जो हमारा गरीब तबका है ना, वो बिल्कुल पिस चुका है, सड़क पे आ चुका है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे हमारे पेट के लिए, हमारे भाईचारे के लिए, वो हमें देशद्रोही घोषित कर देंगे। भाई ये देशद्रोही है, ये अपना पेट भरने के लिए कुछ मांग रहे हैं। और है ना, इनको एक बात और बोल दो, अगर सही तरीके से देश नहीं चला ना, आखिरी में ये कहते ना, जोड़ा उठा के चल देंगे, आप डंडा देकर चला जाएंगे इनकी। अच्छा। हाँ, लठ मारने की मत रखा। हाँ, इवन का सिर्फ लठ खाने की जरूरत रह रही है। रीब के 2024 में लठ मार के बजावांगे। अच्छा, लठ मार के भगाएंगे प्रधानमंत्री को? हाँ, लठ मार के। अच्छा। हाँ, देश का नाश कर दिया, चोर बैठा है। अच्छा, इतनी नफरत क्यों सर प्रधानमंत्री से? इससे गंदा प्रधानमंत्री हमारे देश में हो ही नहीं सकता। हमारे देश का भाईचारा खराब कर दिया इसने। चोर है एक नंबर का। सर वो तो कह रहे हैं हम छवि अच्छी बना रहे हैं भारत की। क्या की छवि? हमारी बहन बेटिया की छवि तो जो राखण नहीं देता। इनके मंत्री तो उनका यौन शोषण करने लग रहे हैं। यो कह रही छवि बढ़िया रखेगा, उस चोर के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करता? सब कुछ खत्म करने लग रहे हैं। स्मृति ईरानी को जब हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर में बैठी हैं, उनको वो तो दिखती नहीं। वो कोई औरत नहीं है, वो एक औरत के नाम पे कलंक है। स्मृति ईरानी वो औरत कहने के लायक नहीं है। वो हमारे देश की तरक्की होती, हमारी बहन बेटियां हमारे लिए मेडल लेके आई, तब तो वो किसी के लिए कुछ नहीं थी, क्योंकि वो एक देश के शान बढ़ा रही थी। बहुत कुछ किया उसने, लेकिन आज उसको जाट नॉन जाट के अंदर बांटने की काम कर रही है बीजेपी। और बीजेपी का जो ये मंत्री बैठा है, ये एक महागंदा और महानालायक हमारे देश के ऊपर एक कलंक है। इसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होनी चाहिए और हमारी बहन बेटियों को और हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। देश की महिला राष्ट्र निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, चाहे वह एक घरेलू महिला के रूप में हो, एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में हो, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में हो। लेकिन एक बड़ा बहस का सवाल तब बन जाता है जब कुछ महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण होता है और उस पर सरकार ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने लगातार बीजेपी के सांसद पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। तो आइए आज जनता से इसी बारे में बातचीत करते हैं, क्या उन्हें सजा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? नंदेश्वर साहू। सर ये बताइए कि कुछ महिला पहलवानों ने बीजेपी के एक सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका यौन शोषण किया जाता था। आपको क्या लग रहा है कि सजा मिलनी चाहिए उन्हें या नहीं मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए, चाहे पार्टी का कोई भी सदस्य, उनको बराबर सजा मिलनी चाहिए। बराबर सजा मिलनी चाहिए जी। तो सर बीजेपी कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा रही है? क्योंकि उनके सांसद है, उनके अपना पार्टी है, तो कैसे करेंगे वो? अच्छा। हाँ जी। तो सर अगर किसी पार्टी के सांसद हैं तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या उनके ऊपर? बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं करे उनका गलती है। अच्छा। पहलवानों ने आरोप लगाए हैं बीजेपी के सांसद पर कि ये हमारा यौन शोषण करते थे। अब वो जो महिला पहलवान है वो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। आपको क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ जिसने उनके साथ गलत किया है? अगर गलत सच में हुआ है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक बात बताइए मैम, एक पोस्को एक्ट होता है कि 18 साल से कम की अगर बच्ची है तो उसकी जमानत भी नहीं होती है, लेकिन उनके ऊपर खाली FIR दर्ज हुई है, वो भी इतने ज्यादा प्रयासों के बाद। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है अपने सांसद को? ये तो मैं नहीं कह सकती बचाने की कोशिश कर रही है या क्या कर रही है, लेकिन हाँ अगर उन्होंने गलत किया तो सजा मिलनी चाहिए पहले वो। हाँ बिल्कुल, अगर साबित हो जाता है कि उन्होंने गलत किया है तो। नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश है। सर बीजेपी के सांसद पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है, क्या लगता है बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये बीजेपी की शरण में बैठ के ये गलत काम करते हैं, क्योंकि इनके परिवार तो है नहीं। अच्छा। ये हमारा जो परिवार, हमारी बहन बेटियां हैं ना, उनके साथ गलत करते हैं। और उनको है ना, वो हमारे देश की तरक्की होती, हमारी बहन बेटियां हमारे लिए मेडल लेके आई, तब तो वो किसी के लिए कुछ नहीं थी, क्योंकि वो एक देश के शान बढ़ा रही थी। बहुत कुछ किया उसने, लेकिन आज उसको जाट नॉन जाट के अंदर बांटने की काम कर रही है बीजेपी। और बीजेपी का जो ये मंत्री बैठा है, ये एक महागंदा और महानालायक हमारे देश के ऊपर एक कलंक है। इसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होनी चाहिए और हमारी बहन बेटियों को और हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं। सर ब्रजभूषण सिंह लगातार कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पे। आपको क्या लगता है आरोप झूठे हैं या फिर सच में कुछ गलत हुआ है उनके साथ? 101% सच्चाई है। अगर हमारे देश के युवा को अगर जान भी देनी पड़ेगी ना, तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे बलात्कारी और षड्यंत्रकारी को जेल होनी चाहिए। और जब तक जेल नहीं हो जाती, हमारे देश का युवा शांत नहीं बैठेगा। सर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि शीश महल वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार, राजनीतिक मुद्दा है पूरा। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े अजगर, जो एक बहुत ज़्यादा नशे के
जिसके अंदर जहर है, वो लोग हमारा देश के ऊपर राज कर रहे हैं। और सिर्फ हमें हिंदू मुसलमान के अंदर और राज्य के अंदर जो वहाँ पर जाट नॉन जाट हैं, जहाँ पटेल नॉन पटेल हैं, सिर्फ उनको बांटने का काम करती है बीजेपी, और कोई काम नहीं है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। इनको बेरोजगारी नहीं दिखती, इनको सिर्फ मुद्दे ढूंढ के लाते हैं। सर, जिस तरीके से स्मृति ईरानी बढ़ते सिलेंडर के दामों पर सवाल उठाती हैं, वो बाल विकास मंत्री भी हैं, महिला और बाल विकास मंत्री, तो आपको क्या लगता है उन्हें आना नहीं चाहिए महिला सपोर्ट में पहलवानों के? बहन जी, जिस टाइम 400 का सिलेंडर था ना, वो सड़कों पे घूमती थी, और आज हमारा सिलेंडर 1200 का हो चुका है। वो सिर्फ एक गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के अंदर बैठे हुए कुछ लोग और उनके खुद के एक प्रोपगंडा फैलाने वाले लोग बैठे हैं इस देश के अंदर। यहाँ का भाईचारा सब कुछ खत्म करने लग रहे हैं। स्मृति ईरानी को, जब हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर में बैठी हैं, उनको वो तो दिखती नहीं। वो कोई औरत नहीं है, वो एक औरत के नाम पे कलंक है स्मृति ईरानी। वो औरत कहने के लायक नहीं है। हाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे को तो सभी को पकड़ के जेल में डूस दो। हमारी बहन बेटी और हमारे खिलाड़ियों को न्याय दिलाओ, कैसे भी हो। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं और महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, क्या लगता है आपको कि वो अप्लाई भी हो रहा है असल में, या फिर बातें ही बातें हैं केवल? जो हमारे देश के ऊपर राज करने लग रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी और एक बहुत बड़ा दिमाग से हमारे देश को खोखला करने वाला इंसान बैठा है, जो हमारे देश को खोखला करने लग रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं देश को खोखला तो कांग्रेस ने किया है, अडानी वाले मुद्दे पे भी कहा है उन्होंने। अरे यार, इनसे एक बार ये पूछो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? कह रहे हैं 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। सिर्फ कागज में, सिर्फ कागजों में। अच्छा। और कुछ नहीं है। महंगाई देखो ना कहाँ पहुँच गई है। महंगाई जहाँ थी ना, उससे कई गुना, कम से कम 50 गुना महंगाई बढ़ गई है। 400 का सिलेंडर 1200 का हो चुका है। सर, कह रहे हैं महंगाई तो पूरे देश के लिए है, केवल भारत के लिए थोड़ी है महंगाई, है और देशों के लिए भी है। हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो हमारा गरीब तबका है ना, वो बिल्कुल पिस चुका है, सड़क पे आ चुका है। अगर हम आवाज उठाएंगे हमारे पेट के लिए, हमारे भाईचारे के लिए, वो हमें देशद्रोही घोषित कर देंगे। भाई, ये देशद्रोही है, ये अपना पेट भरने के लिए कुछ मांग रहे हैं। और है ना, इनको एक बात और बोल दो, अगर सही तरीके से देश नहीं चला ना, आखिरी में ये कहते ना, जोड़ा उठा के चल देंगे। हाँ। हम डंडा दे के चला देंगे इनकी। अच्छा। हाँ, लठ मारने की मत रखा। हाँ, इवन का सिर्फ लठ खाने की जरूरत रह रही है। रीब के 2024 में लठ मार के बजावांगे। अच्छा, लठ मार के भगाएंगे प्रधानमंत्री को? हाँ, लठ मार के। अच्छा। हाँ, देश का नाश कर दिया, चोर बैठा है। अच्छा, इतनी नफरत क्यों सर प्रधानमंत्री से? इससे गंदा प्रधानमंत्री हमारे देश में हो ही नहीं सकता। हमारे देश का भाईचारा खराब कर दिया इसने। चोर है एक नंबर का। पर वो तो कह रहे हैं हम छवि अच्छी बना रहे हैं भारत की। क्या की छवि? हमारी बहन बेटिया की छवि तो जो राखण नहीं देंदा। इनके मंत्री तो उनका यौन शोषण करने लग रहे हैं। यो कह रही छवि बढ़िया रखेगा, उस चोर के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करता? उस चोर के ऊपर अपने जो MP है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर और जीवन भर की उसको जेल कर। पूरी लाइफ कारावास, उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो देश के लिए कलंक, हमारे देश के लिए। सर, अमित शाह तो ये कहते हैं कि यूपी में महिलाएं गहने लाद के घूम सकती हैं रातों रात, और महिलाएं बैठी दिख नहीं रही हैं क्या उन्हें इस तरीके से जंतर मंतर पे? इनको नहीं दिखता। यहाँ रांडे मलंग ना, तो इनके लुगाई ना इनके बाण। यहाँ रांडे मलंग देश पर राज करने लग रहे हैं और देश का नाश करके मानेंगे। और हमारे देश का नाश हो लिया 99%। हाँ। भूखमरी का कगार पे पड़े यहाँ। हमारे पेट में कि में डालता तो है कौन? और एक चीज है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे यार, अपने देश न संभाल देना, पाकिस्तान में क्या करेगा जाके? बकवासबाजी करता है और इसका लठ मार के बजावांगे। अच्छा। हाँ, ठीक है सर।